वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत छोटे से पेनी स्टॉक के, माइक्रो पेनी स्टॉक के बारे में, जो कि एकदम माइक्रो स्टॉक है, जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹0.34 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत छोटा सा स्टॉक है, लेकिन आज एक दिन में इसमें करीबन 9% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो अब ये एक मौका है या धोखा है, हम ये टोटल देखेंगे, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे एंड आई एम श्योर के एंड ऑफ द वीडियो तक आपको समझ आ जाएगा कि ये एक मौका है या ये एक धोखा है हमारे लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम फंडामेंटल्स देखेंगे पूरे, क्योंकि मुझे पता है नाम सुनते ही आप लोग जो है भाग जाते हो, पूरा एनालिसिस नहीं देखते और फिर रॉन्ग डिसीजंस में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले मार्केट कैप की, तो जैसे मैंने आपको कहा एकदम माइक्रो कैप का टाइप का जो है ये स्टॉक है। 34.5 करोड़ का यहाँ पे हमें जो है मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी 2.88 है, सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो अंडर वैल्यूड है। ऑब्वियस है ये एकदम माइक्रो पेनी स्टॉक होने की वजह से अंडर वैल्यू हमें देखने को मिलने ही वाला है। करंट प्राइस 0.34 देखने को मिल रहा है। स्टॉक ROC जो है 8.64 का है, ROE 8.10 का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.12 है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी स्प्लिट हो चुका है। कंपनी ने अब तक डिविडेंड यहाँ पे पे नहीं किया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये जनरेट कर चुकी है। डेप की बात करें तो 35.6 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.31 है, टॉलरेबल है। करंट एसेट 163 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट नहीं बैठता। इन्वेंट्री अभी कंपनी के पास कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी जो है इन्वॉल्व्ड है प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग इन ऑल काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका ये प्रोडक्शन भी करती है, मार्केटिंग भी करती है और ट्रेडिंग भी इसमें करते हुए देखने को मिलती है। 5 अलग अलग वैरायटी के डेयरी प्रोडक्ट्स में ये जेन्युइनली डील करते हुए हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंसी से ग्रो कर रहे हैं और अभी धमाकेदार हमें जो है करंटली 350 करोड़ के सेल्स देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव एक पेनी स्टॉक के लिए। ये 300 यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ये सोच रहेंगे, लेकिन एक माइक्रो पेनी स्टॉक के हिसाब से 350 करोड़, पहले 338 करोड़ एंड 350 करोड़ के सेल्स यानी बहुत ही बढ़िया है। एक्सपेंसेस ऑब्वियस है थोड़े बहुत बढ़ेंगे, फ्लक्चुएट होंगे ही। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है माइनस में चल रहा था, जीरो में चल रहा था, जो कि +1 करोड़, 5 करोड़ एंड इस क्वार्टर में अभी 12 करोड़ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.2 हमें 12 हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी ने अब तक एक बार भी दिया नहीं है। वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की भी बात कर ले तो रिजर्व्स कंपनी के आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ एंड 13 करोड़, तो रिजर्व्स कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। कंपनी पे 36 करोड़ का बोरोइंग भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस कंपनी के पास जो असेट्स है ये 163 करोड़ के असेट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें जो है प्रमोटर का होल्डिंग डिजास्टरली कम देखने को मिल रहा है 0.88%, और यहाँ पे पब्लिक यानी 99.13% से पब्लिक भरी हुई है, विच इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ पे हम इस शेयर को इतना सारा फंडामेंटल्स जो है देखने के बाद भी कवर क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपको आगे और डिटेल बताऊँ कि हम इस स्टॉक को कवर क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पराधीन लिमिटेड की, जो कि आज 9.68% की तेज़ी में हमें देखने को मिला। मार्केट ओपनिंग के बाद ही ये स्टॉक एकदम जूम ऊपर हमें भागता हुआ देखने को मिला है। इसके पीछे का अगर हम रीज़न जानेंगे कि ये स्टॉक आज इतना रेल क्यों किया है, ट्रिगर ऐसी कौन सी चीज़ें इसको की है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये स्टॉक का जो Q1 FY 2026 का जो रिजल्ट आया, क्वार्टर रिजल्ट, ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिला। यानी नेट प्रॉफिट जो है ये 7.17 करोड़ से बड़ा है, जो कि जस्ट उसके पहले ही अगर हम देखें तो 0.51 करोड़ था, और आज यानी इस क्वार्टर में 7.17
करोड़ से ये हमें ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, यानी मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। नियरली 1950% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1950% की ग्रोथ एक ही क्वार्टर में, बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात करें हम अगर, तो टोटल इनकम यहाँ पे 18.34 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और पिछले साल से कंपेयर करें तो 0.51 करोड़ का पिछले साल हमें टोटल इनकम देखने को मिल रहा था। अब इसके चलते जो मार्केट का रिस्पॉन्स है ये हमें बहुत बढ़िया ये स्टॉक में देखने को मिला। 9.7% का जो है इसमें तेजी देखने को मिली। 0.31 रुपीज से ये स्टॉक आज 0.34 पे क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, आज इसमें करीबन 2.7 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, इंक्लूडिंग एलिवेटेड इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। तो बेसिकली आज के तेजी के पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें कि हम इस स्टॉक को क्यों देख रहे हैं या हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, जबकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इसके मैक्सिमम रिटर्न्स भी आप देखेंगे तो माइनस में देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न माइनस में, बहुत टाइम तक फ्लैट परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, जितना बढ़ता है उतना ही 50% से ज़्यादा क्रैश भी होता है। स्टिल हम ये स्टॉक को कवर कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न स्टॉक के ही फंडामेंटल्स में छुपा है। जैसे कि अगर मार्केट कैप की बात करें तो 31 से 34 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर वैल्यूएशंस में अगर हम बात करें तो पी यहाँ पे 6.2 है, जो कि बढ़िया देखने को मिल रहा है। पीबी 0.28 है, वो भी बढ़िया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 4.3 से लेके 8.2% है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ग्रोथ की बात कर ले तो रेवेन्यू जो है डिजास्टरली ड्रामेटिकली बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। 4.61 करोड़ के आसपास, यानी 337.92 करोड़ के आसपास। डिविडेंड की भी बात कर ले तो ये स्टॉक ने डिविडेंड दिया है, और 6% का डिविडेंड हमें स्पेनिश स्टॉक का देखने को मिला था लास्ट ईयर। इस साल कोई भी डिविडेंड इसमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। वहीं पे अगर हम एक साल का इसका परफॉर्मेंस देखें, रिटर्न्स देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको जो है माइनस में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे एक साल। लेकिन अगर आप उसके फाइनेंशियल्स पे जाएंगे और फाइनेंशियल्स में जाकर चेक करेंगे तो आपको एक साल में 74% के रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिए हैं, और 3 सालों की बात करें तो 64% तक के रिटर्न्स 3 सालों में ये स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। नेट प्रॉफिट जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, बहुत ड्रामेटिकली ये नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ हमें नज़र आया है। यानी मार्केट क्या पी, पीबी, आरओई और रेवेन्यू ग्रोथ, तो आप हम देखेंगे अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे कर ले तो 4.6% हमें जो है रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी 4.6 से 338 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हमें इस स्टॉक में देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट हमने अभी देखा 7.7 करोड़ तक बढ़ा हुआ है। उसके अलावा प्राइस परफॉर्मेंस एक साल में हमने देखा कि 74% तक के रिटर्न्स इसने दिए हैं। वोलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी की बात करें तो हाई है, और एक स्मॉल कैप की तरह ही हमें ये स्टॉक का भी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक बेटर क्यों है, इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है रेवेन्यू की और प्रॉफिटेबिलिटी की, ये स्टॉक की ये हमें अच्छी देखने को मिल रही है कंपैरेटिव अदर पेनी स्टॉक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पे जो है इस क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने को मिलता है, लोअर पी देखने को मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग आरओई देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये पेनी स्टॉक होके 6% का डिविडेंड इसने एक बार दिया है। रिस्क फैक्टर की स्टॉक में बात कर ले तो सबसे पहला रिस्क हमें देखने को मिल रहा है माइक्रो कैप है, लिक्विडिटी है, यंग ग्रोथ स्टोरीज के हिसाब से यहाँ पे इनहेरिटेंट रिस्क ये स्टॉक में देखने को मिलता है। इसके अलावा ड्रामेटिकली ग्रोथ होती है, पर उसी तरह से ये एक अंडर परफॉर्मेंस की तरह गिर भी जाता है, ये इसमें रिस्क हमें देखने को मिल रहा है। अब फाइनल अगर वर्डिक्स की बात करें तो ये जो स्टॉक है पराधीन लिमिटेड की प्रायोरिटीज में हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड और ग्रोथ पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। डोंट माइंड एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, इसमें ये भी हमें देखने को मिलती है। हमने अभी इस स्टॉक के सारे फैक्टर्स नेगेटिव और पॉजिटिव देख लिए हैं। अब इसमें हम इस स्टॉक को
हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये टोटल डिसीजन आपका है, लेकिन ये पेनी स्टॉक ही आगे जाकर एक अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ दिखा सकते हैं, ये भी बात वहीं पे वैलिड है। अभी दैट डजंट मीन कि आप फटाफट इसमें बहुत सारा पैसा लगा दो, ऐसा नहीं करना है, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट, इट मे बी 500 रुपीज़, सिर्फ आप इसमें लगाकर एक इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जब आप पैसे लगाते हो तो ही आप उस स्टॉक पे फोकस होते हो कि उसका जो एक पैटर्न कैसा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, मोमेंटम कैसा दे रहा है, तभी आपको स्टॉक मार्केट का भी डीप स्टडी हो सकता है जब आप पैटर्नली किसी स्टॉक को स्टडी करते हो। फंडामेंटल्स में ये स्टॉक ओके देखने को मिल रहा है, नो डाउट। कंपनी ने अभी अभी बहुत तगड़ा पोटेंशियल दिखाया है, ग्रोथ उसकी, कंपनी की ग्रोथ 1950% की जंप है प्रॉफिट में, तो एक बहुत मैसिव जंप के साथ इसका कमबैक देखने को मिल रहा है। पर इसका मतलब इसमें हम एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको ले लेंगे, रख लेंगे, देखेंगे नहीं, इस तरह का आपका अगर बिहेवियर है तो ऑब्वियस है इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 400-500 रुपये स्टॉक में लगा दो और फ्यूचर में इसका स्टडी करते हुए देखो कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है, एक सर्टन प्रॉफिट इसमें अगर आप जनरेट कर लेते हो और उसके बाद इसमें से एग्जिट कर लेते हो तो भी चलेगा। अगर 500 का लॉस आप बियर कर सकते हो तो 500 रुपये इसमें लगाकर छोड़ने में आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना तो हम चाय कॉफ़ी में ही खर्च कर देते हैं। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. If you want to buy, ask your financial advisor before taking any decision regarding this stock. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.